ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 50 है। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र हरिबाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार तारीख 20 अगस्त 1883 ईस्वी है। ठाकुर करते मच्छर काट रहे हैं, तो अभी मच्छरदानी के अंदर बैठ करके क्या है तो छोटा मोटा जो कुछ भी विघ्न यदि प्रयास से दूर किया जाए तो इसको दूर करके निश्चित होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। इसके लिए मच्छर मार दिए या कुछ ये कर दिए तो ये जीव हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। एक बड़ा उद्देश्य के लिए छोटा मोटा चलता है। आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं। राखाल भी प्रायः रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं। नरेंद्र, भवनाथ, अधर, बलराम, राममोहन, राम मनोमोहन मास्टर आदि प्रायः प्रति सप्ताह यहाँ आया करते हैं। हृदय ने श्री रामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हुए हैं। इसलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ 8-10 रुपये भेजे हैं। हृदय को भेजने के लिए देने के समय श्री रामकृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, यहाँ के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग पानी पिएंगे। भक्त आगे लोटा में पानी देते थे। अभी भी राजस्थान वगैरह में कहीं कहीं बड़ा वहाँ बहुत गर्मी होती है तो बड़ा हंडी रख देते हैं, उस पर ढक्कन रहता है, उस पर एक लोटा रखता है और लोग उसको डुबा करके पानी पी लेते हैं ऊपर से। मास्टर के मित्र हरिबाबू को लगभग 11 वर्ष हुए। पत्नी वियोग हुआ है। मास्टर के एक में हरिबाबू मास्टर के दोस्त थे। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता भाई बहन सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयु 28-29 वर्ष होगी। भक्तों से आते ही श्री रामकृष्ण मसहरी के बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गई। आप छोटे तख्त पर बैठकर बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है, इसीलिए फिर अच्छा न लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। फिर मैंने सोचा कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका। एक बार सोचते हैं ठाकुर जैसे बिजली चमकती है ना, झट से बहुत प्रकाश हो जाता है। ऐसे भगवान सामने आए तो अच्छा है। इतना दूर तो ठाकुर ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भगवान बहुत दूर की वस्तु या सुनी सुनाई कोई वस्तु है। सुनकर भी समझ में नहीं आता है कि भगवान का कोई अस्तित्व भी है। सुनते हैं, कहते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है। इसलिए स्वामी जी स्तोत्र रचना किए तो उसमें लिखे वक्त्रोधृतोपि हृदय नमे भाति किंचित। कहते हुए भी, बोलते हुए भी, सुनते हुए भी हृदय में कुछ प्रतिपात नहीं होता है। इसीलिए शरणागत होते हैं। तस्मात् त्वमेव शरणम। इसलिए शरणागत होकर आपके दया की भिक्षा चाहते हैं, जिससे थोड़ा बहुत चैतन्य हो। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं बिजली की चमक तरह चमक जाए तब तो होता है। फिर दूसरा ये होता है जब आत्मज्ञान हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, तो कौन किसका ध्यान करे या किसके विषय में सोचे। जहाँ देखो वहीं वही, फिर किसके लिए कौन सोचे। ये भी बात है, ये भी बहुत ऊंचे स्तर की बात है। साधना की बहुत ऊंचाई पर होने पर तब ये सब जो सिद्ध हो गए हैं वही ये सोच सकते हैं कि कौन ध्यान करने वाला है और किसका ध्यान करें। क्योंकि ध्यान करने वाला भी वही है, जिसका ध्यान करेगा वो भी वही है, तो कौन किसका ध्यान करे। माने इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता सिद्धावस्था में। मास्टर कहते हैं, जी हाँ, आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ वे हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है। श्री रामकृष्ण देव कई बार कहे हैं, मास्टर महाशय याद कर लेते ठाकुर क्या बोले हैं। भले ही पूरी उनको दिव्य दृष्टि से न ज्ञात हो, लेकिन मास्टर महाशय शब्द तो अच्छा से सुन लेते हैं। और ये भी आज का रामकृष्ण देव का संग नहीं है। बोलते हैं नित्यानंद के दल में तुमको देखा था, तो पहले पूर्व के परिचित हैं, इसलिए तब का विश्वास है। अभी थोड़ा सा दूसरा जन्म हुआ, इसके कारण व्यवधान रहा थोड़ा, लेकिन समस्या का समाधान ठाकुर के मुख से ऐसे निकला कि मास्टर महाशय मुग्ध हो गए और मानो अमृत झरता है ऐसा जान करके, ऐसा मान करके जो कुछ भी रामकृष्ण देव बोलते उसको हृदयस्थ कर लेते, हृदयंगम करने का कोशिश करते, याद भी कर लेते और यही नहीं उसको लिपिबद्ध भी किए। इसी का परिणाम है कि आज हम लोग रामकृष्ण वचनामृत पढ़ पा रहे हैं। ये तब की घटना है। अवतारी पुरुष उनके पार्षद लोगों के साथ, उस समय के जो जिज्ञासु, उस समय के जो साधक भक्त थे, उनके साथ वार्तालाप किए हैं। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग इस कथोपकथन को अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं इसकी, क्योंकि जो आध्यात्मिक तत्व है, जो तब था अब है और अंत तक रहेगा, बाद में भी हम लोगों के बाद भी रहेगा। इससे हमारे दिल को उद्दीपना मिल जाए कि भगवान हैं, सत्य हैं, दिल में घुस जाए तो एक बहुत बड़ा काम बन जाए। इसी के लिए बोलते हैं ये बार बार सुनने का जरूरत है। कब दिल खुला हुआ है और इसमें भगवत प्रसन्न काम कर जाए
ये प्रभाव दिखा जाए, ये बड़ा सबके जीवन में हर समय संभव नहीं होता है। इसलिए चातक जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है, ऐसे ही साधक भी दिल खोलकर कि भगवत प्रसन्न भगवत भाव कैसे दिल में घुसे, इसके लिए सुनते रहते हैं। जहाँ भी होता है, कितने लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जा कर के ऐसा ऐसी सभा, ऐसा ये अवसर कथा सुनते हैं। ये सुनने का एक ही मतलब है, पुण्य अर्जित करने के लिए सुनेंगे तो थोड़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन ये नहीं है। यदि दिल खोल करके भगवत भाव भीतर में घुसे, इस उद्देश्य से यदि सुना जाए तो कभी कभी ऐसा होता है। हर समय मन तो इतना शुद्ध नहीं रहता, लेकिन अशुद्ध व्यक्ति का भी मन एक एक समय बहुत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सबके भीतर ही तो वही चैतन्य सत्ता है। कभी कभी उसका प्रकाश हो जाता है, जैसे कि घना बादल है आकाश में, सूरज तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कभी कभी कहीं कहीं तेज मानो रोशनी निकल रही है, ऐसा बादल में कुछ छेदा हो गया है, ऐसा दिखता है, दूर से दिखाई देता है कि उधर जोर से तेज प्रकाश पड़ रहा है। तो ऐसे ही कब भगवत प्रसन्न जीवन की धारा को मोड़ दे, बदल दे, इसके लिए हर समय जब अवसर हो तो ये सुनने और विचार करने का जरूरत है, और जितना हो पाए कोशिश करना है। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर करेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, फिर बिना ईश्वर के कराए जो कुछ होने, बोलते हैं फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर बोलते हैं सब बुद्धि देगा, तभी सब जुगाड़ यंत्र जुटेगा और ऐसी इच्छा होगी भगवत प्रसंग सुनने की, करने की, समझने की। कहते हैं वे अगर ध्यान कराएं तो ध्यान होगा, इस पर तुम्हारा क्या मत है? ये उच्च साधकों का मत है कि भगवान सद्बुद्धि देते हैं तभी सद्बुद्धि आती है। अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को कि अब मुझको ऐसा प्रतीत होता है, अच्छा से मालूम हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि बिना हरि की कृपा से संत दर्शन नहीं होता है, अच्छा समागम नहीं जुटता है। तो इसलिए कहते हैं अगर वे ध्यान कराएं तो ध्यान होगा, इस पर तुम्हारा क्या मत है? मास्टर कहते हैं जी, आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिसके भीतर अहम का भाव है वो तो सोचता है मुझको करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये होता है और ये खराब भी नहीं है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव कहें मन मुख एक करना। जब अशुभ का ज्ञान है और शुभ का ज्ञान है तो ऐसे व्यक्ति को शुभ कर्म करने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, अच्छी बात बोलने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, तब वो करता है। लेकिन जिसका अहम भाव चला गया है, तत्व को जानता है, वह अच्छा से देख पाता है कि नहीं सब ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है, बाकी सब निमित्त मात्र हैं। किंचित बिना आदेश के भूसे न उड़ती धूल है, कुछ धरती से धूल कणा भी नहीं उड़ता है।
जहाँ अहम नहीं रहता वहाँ ऐसा हुआ करता है। मास्टर महाशय कहते हैं जहाँ अहम नहीं रहता वहाँ यही मालूम होता है वे चाहें तो होगा। श्री राम कृष्ण पर मैं दास हूँ, सेवक हूँ, इतना अहम भाव रखना अच्छा है। कह रहे हैं अहम भाव ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा अहम भाव रखना अच्छा है। क्या अहम भाव? मैं दास हूँ, ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का सेवक हूँ। जहाँ यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो, यह भाव बहुत अच्छा है। कह रहे हैं जिसको बोध है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, कर्तापन का अभिमान है, उसको इस भाव का भी आरोप करना चाहिए कि मैं ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का सेवक हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से रहना ही अच्छा है। माने अच्छा बुरा सभी कुछ का मिश्रण हो रहा है कर्तव्य कर्म में, तो सेवक खुद को मानना और ईश्वर को सेव्य, ये भाव रखना अच्छा है। ये नहीं कि सब उनकी ही इच्छा से खराब भी वही करा रहे हैं, ये नहीं है। यदि कर्तापन का अभिमान है तो वे प्रभु हैं, हम दास हैं, वे मालिक हैं, हम सेवक हैं, ऐसा भाव रखकर जितना हो सकता है उनके अनुगत रहकर जो भी क्रियाकलाप है सब करना अच्छा है। मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसलिए श्री राम कृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं। मास्टर महाशय से शुरू में ठाकुर पूछे थे तुमको साकार अच्छा लगता है या निराकार, तो बोले थे सोच करके कि निराकार ही अच्छा लगता है। तब ठाकुर बोले थे ठीक है, एक में विश्वास होने से ही होगा, लेकिन यह नहीं सोचना कि साकार नहीं होता, साकार भी ईश्वर हो सकते हैं, निराकार भी होते हैं, और उसके भी पार क्या क्या नहीं हो सकते हैं, ये बोला नहीं जा सकता। मास्टर सदा ब्रह्म आकाश की तरह है, उनमें कोई विकार नहीं है। जैसे आकाश में कोई विकार नहीं होता, यदि ये आकाश नीला दिखाई देता है लेकिन पास में जाने से नीलिमा नहीं है, और कभी धूल उड़ती है तो धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर जाए तो उसमें कुछ नहीं है। किसी अंश में धुआं बादल ये सब दिखाई देता है, ऐसे आकाश निर्लिप्त है। वो बादल चला गया एकदम परिष्कार हो गया, धुआं धूल चली गई परिष्कार हो गया। तो ऐसे ही ब्रह्म अविकारी हैं, उनमें कोई विकार नहीं, निर्लिप्त हैं। जैसे आग में कोई रंग नहीं है, पर हाँ अपनी शक्ति के द्वारा विविध आकार हुए हैं। सत्व रज तम ये तीन गुण शक्ति के ही गुण हैं। ये निर्गुण होते हुए भी ये सत्व रज तम ये तीन गुण हो गए, और अपनी शक्ति के बल पर विभिन्न आकार नाना रूप धारण करती। आग में यदि सफ़ेद रंग डाल दो तो वह सफ़ेद दिखेगी,
यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी, यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म तत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे यथार्थ में क्या हैं यह मुँह से नहीं कहा जा सकता, ये वाक्य से परे हैं। नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है। ये ब्रह्म एक ऐसी वस्तु है जिनको कि यही ब्रह्म है ऐसा कहा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं बोले हैं और कहीं भी सटीक ऐसी वर्णना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण निराकार, उनका कोई रंग नहीं रूप नहीं और किसी भी काल से बाधित नहीं। फिर उनको देश काल की सीमा से कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो क्या करें। इसलिए लेकिन वही अपना स्वरूप है, जो भी व्यक्त जीव हैं हम लोग, हमारा स्वरूप वही निर्गुण ब्रह्म है। तो वहाँ तक हमको जाना है तो शास्त्र कोशिश करते हैं कि पहुँचा दें। जैसे वो कहते हैं कि चोर है, ये जो सत्वगुण भी चोर है, वो एक सत्वगुणी चोर ले जाता है और थोड़ा दूर में छोड़ देता है, देखो तुम्हारा घर दिखाई दे रहा है, वहाँ से यहाँ से चले जाओ, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ जाने से मुझको पुलिस पकड़ लेगी, माने उधर तक हमारी सीमा नहीं है। ऐसी ही मन वाणी और शास्त्र तो मन वाणी के द्वारा ही व्यक्त किए जाएंगे ना, तो ये मन वाणी वहाँ जाकर मौन हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे, वो संकेत से बोलते हैं। क्या संकेत है, कौन सा ऐसा चीज़ कहें जिससे कि ब्रह्म को सीमित न कर पाए, कोई ऐसी भूल न हो जाए जिससे कि ब्रह्म सीमित हो जाए या उनका एकांश वर्णन हो जाए। इसलिए कहते हैं ये नहीं वो नहीं, जो भी कुछ का वर्णन करते हैं जिस भी गुण का, नहीं नहीं नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म क्या है। सब कुछ का निगेट करने के बाद, सब कुछ नकार देने के बाद जो बचा रहता है वही ब्रह्म है। क्योंकि ये निगेशन भी, ये किसी चीज़ को ना कहना, जो कह रहा है या जिस समय में कह रहा है उस समय तो रहेगा, कहने वाला तो रहेगा, वो नहीं कहने वाला रहेगा तो सब कहेगा कौन। इसलिए अंत में जो बच रहता है वही ब्रह्म करते हैं और वो आनंद स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप स्वभावतः आनंद है, इसलिए उनको सब चित्त आनंद करते हैं। और ये लक्ष्यार्थ रूप से लक्ष्य करके बताते हैं, ये सीधा नहीं बताते यही ब्रह्म है। तब क्या है, यही ब्रह्म नहीं बोलने से संकोच नहीं होता है, जो बच रहते हैं सब वही ब्रह्म है। अब एक उदाहरण देते हैं, ऐसे ये तो शास्त्र की भाषा है, शास्त्र की भाषा सब लोग समझ नहीं पाते, तर्क न्याय बहुत सारा चीज़ पढ़ने से तब ये बुद्धि है ना एकदम साफ हो जाती है। तो एक उपनिषद कठोपनिषद में है, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म असूक्ष्म दर्शनी, ये जो आत्मा है ना दिखाई देती है कैसे, अग्रया बुद्धिया पैनी बुद्धि से,
वो कैसी बुद्धि? जो सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो देखने की क्षमता रखने वाले होते हैं, उनके द्वारा देखी जाती है। और वो ऐसे कैसे होते हैं? उनको तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब किए जाते हैं। ब्रह्मचर्य, ये जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब का अनुष्ठान, सम्यक अनुष्ठान जिनके जीवन में होता है। यम क्या है? ये जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 बहुत कठिन व्रत हैं। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, किसी के को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाने की इच्छा को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा, सत्य, सत्य माने जो तीनों काल में सत्य है वही सत्य है। लेकिन हम सामान्य लोग हैं, हम कैसे 3 काल में जो सत्य है उसको जाने? तो साधारण सी बात है। ठाकुर बोले जो मन मुख एक करना, मन में जो है वही मुख से बोलो, वही करो, यही सत्य है। यहीं से सत्य को पकड़ सकते हैं। चलना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा वर्णमाला तो अ से शुरू करना पड़ेगा या ए बी से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ है, ये मानना पड़ेगा कि मन मुख जो मन जो सोच रहा है, मुख वही बोल रहा है और शरीर इंद्रियादि वही कर रहे हैं। इसका मतलब सत्य की पहली सीढ़ी पर हम आरूढ़ हो गए। तो अब एक कहानी सुनाते हैं श्री रामकृष्ण देव। कहते हैं एक लड़की का पति आया, लड़की की शादी हुई है, पति उसके घर में आया। वह अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है, बाहर वाले कमरे में बैठा है। इधर वह लड़की और उसकी सहेलियां खिड़की से देख रही हैं कि कौन है पति। सहेलियां उसके पति को पहचानती नहीं हैं। वे उस लड़की से पूछ रही हैं, क्या वह तेरा पति है? लड़की मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, कई लड़के बैठे हैं वो एक ही जैसे। तो लड़की बोलती है, नहीं वो नहीं है। एक दूसरे युवक को दिखाकर वे पूछती हैं, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। एक तीसरे युवक को दिखाकर वे फिर पूछती हैं, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या वह तेरा पति है? तब उसने हाँ या नहीं, ना कुछ नहीं कहा और चुप हो जाती है। अब क्या बोले, लज्जा हो जाती है। केवल मुस्कराई और चुप्पी साध ली, माने चुप हो गई। थोड़ा सा मुस्कान आया और चुप हो गई। तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है। इसी प्रकार जहाँ ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहाँ सब कुछ चुप हो जाते हैं। इसलिए ये तो इंगित करके बोलना है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जिसकी बुद्धि साफ हो गई है, वो ठीक कर लिया है कि ये ब्रह्म नहीं है, तो अब उसको भूल नहीं होगी कि ये ब्रह्म है क्या। तो ऐसे करके धीरे धीरे इतनी पैनी दृष्टि हो जाएगी कि समझते देर नहीं लगेगी कौन ब्रह्म है। इसलिए बोलते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्या स्मान लोकाद अमृता भवन्ति। मैंने विचार करके कि ये है कि वो है कि वो है कि ऐसा विचार करते करते जो पर ब्रह्म का उधर लास्ट में पंखा का स्विच होगा ऊपर में, तो जब ये विचार करते हैं, विचार करते करते
इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तब ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार होने से और तर्क वितर्क खत्म हो जाता है। फिर पूछने का जरूरत नहीं होता, फिर विचार भी बंद हो जाता है कि ये ब्रह्म है क्या। इसलिए होता है, लेकिन ये इस ढंग से बोलते हैं कि ऐसे करके उसको समझना पड़ेगा। केवल आए 10 मिनट में ब्रह्म का साक्षात्कार करा दो चले जाएंगे, ऐसा पैकेज नहीं होता है। बिना शुद्ध हुए, शुद्ध दर्पण हुए वो नहीं होगा। और दर्पण शुद्ध कैसे होगा? वही अहिंसा सत्य, यम अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह नियम है। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। हाँ, शौच संतोष तपः स्वाध्याय। शौच क्या है? ये बाह्य अभ्यंतर सूची को शौच बोलते हैं। बाह्य सूची है शरीर नहाना धोना, अभ्यंतर है अच्छा चीज़ सोचना, अच्छा समझना, बुरा विचार नहीं लाना। शौच संतोष, इस चीज में सभी चीज तो नश्वर है, बहुत विचित्र वैचित्र से भरती है। अब अनित्य में ही खोजते रह जाएंगे कि ये है वो है, टेस्ट करते रह जाएंगे तो हजारों लाखों फल हैं, पेट नहीं भरेगा। 2-4 फल खा लिए पेट भर तो पेट भर सकता है, नहीं केवल चखते रहे तो लाखों फल खाने पर भी पेट नहीं भरेगा। इसलिए ये संतोष होना पड़ेगा। इसलिए योग सूत्र में है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जहाँ संतोष होता है वहाँ अनुत्तम सुख लाभ होता है। तो संतोष का मतलब क्या है? विभिन्न जगह देखा, इसमें ब्रह्म नहीं है, उसमें ब्रह्म नहीं है, उसमें नहीं है तो कहाँ है? इसलिए ईश्वर का चिंतन जब देख लेता है कि अनित्य चीज में खोज रहे हैं ईश्वर को, तब उपनिषद का ऋषि बोलता है कश्चित धीर, कोई धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्यगात्मा को जानने की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु, आंख बंद कर लेता। आंख बंद करने का मतलब पलक झपका लेना नहीं है, सो जाना नहीं है। आंख बंद करने का मतलब पलकें खुली हैं तब भी सामने का दृश्य नहीं दिखाई देगा। कैसे? ठाकुर कई उदाहरण दिए हैं। जैसे कोई मछली मार रहा है बंसी लगा करके, बगल से एक बारात चली गई और बजाते हुए ढाक और क्या क्या जो भी है, लेकिन उसको पता नहीं, वो देख रहा है कि अभी बड़ी मछली उसको उसका फतना निकलने वाली है। अब वो सतर्क है कि जैसे ही खाएगी वैसे मैं उसको खींच लूँगा, नहीं तो वो बंसी तोड़ करके लेकर चली जाएगी। तो जब ऐसी एकाग्रता हो जाती है तब दूसरी चीज़ें भिन्न चीज़ नहीं दिखाई देती हैं। तो ये बोलते हैं ऐसे संतोष जब हो गया कि नहीं ये है, इधर तो बहुत देखा, आप भीतर देखेंगे तब इसको एक संतोष में माने एक तरह से प्रतिष्ठित हो गए। शौच संतोष तपः। अब जब जान गए कि नहीं भगवान को अंदर में खोजना है तो फिर क्या करेंगे? तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे सोचा नहीं, तपस्या क्या करना है? बहुत तरह का कायिक वाचिक मानसिक बहुत तरह की तपस्या होती है, जिसमें रामकृष्ण और विवेकानंद जी एक तपस्या का रूप ये भी दे दिए हैं कि ये जो संघ है ये शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये रामकृष्ण संघ है शिव ज्ञान से जीव सेवा के भाव पर प्रतिष्ठित है। माने यहाँ जो कुछ भी किया जा रहा है यदि उससे करने वाले के कर्ता जो है, करने वाला जो सो काल दिख रहा है, उससे भिन्न किसी को यदि कुछ लाभ हो रहा है और उसको ईश्वर की सेवा मान करके, उसमें भी ईश्वर है ये मान करके ये जो कार्य किया जा रहा है, तो ये शिव ज्ञान से जीव सेवा का प्रयास हुआ। और यदि
आद्योपांत ये ज्ञान रहा तो शिव ज्ञान से जीव सेवा हो गई। हाँ, पहले तो प्रयास करना होगा। हम लोग शिव ज्ञान से जीव सेवा करने का प्रयास करते हैं, और यदि अभ्यास हो जाएगा तो यही प्रयास अभ्यास में परिणत हो जाता है। पौहारी बाबा का नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी गए थे उनके पास, उनका संग लाभ भी किए। पौहारी बाबा कहते हैं जन साधन तन सिद्धि, माने जो साधन है वही सिद्धि है। इसलिए साधन खराब नहीं हो जाना चाहिए। हाफ हजार माने आधा हृदय से दुविधा में पढ़ करके कोई साधन भजन नहीं करना चाहिए। जो भी निश्चय किया, मैंने किया, ठीक किया और उस पर आगे बढ़ेंगे। यदि दृढ़ विश्वास नहीं हो तो गीता में भी भगवान बोले हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश होता है। इसलिए भूल भी धारणा हुई तो उसको पकड़ कर रखना है, मैंने ऐसी धारणा की और यही ठीक है। यदि कोई उस भूल को संशोधित कर देता है तो ऐसा जो दृढ़ निश्चयवान पुरुष है वो अपनी भूल को तुरंत स्विच ऑफ, अगर स्विच खराब है तो ऑफ भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, किधर क्या होगा भगवान ही जाने। लेकिन स्विच बढ़िया है तो ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। ऐसे ही जो दृढ़ संकल्पवान आदमी है वो यदि भूल कर भी बैठता है तो जब उसको भूल का ज्ञान होगा तुरंत बदल देगा, हाँ, उसकी अग्रगति हो जाएगी। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति तब करना होगा। स्वाध्याय, तब स्वाध्याय क्या है उसमें बोलते हैं योग सूत्र में प्रणवानां पवित्राणां जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनं वा। प्रणवानां पवित्राणां जपः का मतलब जो गुरु लोग मंत्र दे देते हैं, प्रणव माने ओंकार, ओंकार को सबसे पवित्रतम प्राचीन भारतीय साहित्य में ओंकार शब्द को सबसे पवित्र माना गया है। उसी से सब वर्णों का, सब शब्द का उद्गम माना गया है और ओंकार को ही परब्रह्म का द्योतक माना गया है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, एक अक्षर वाला ये ओम जो है वो ब्रह्म ही है। यदि ब्रह्म को कोई डिफाइन करना है तो लक्ष्यार्थ रूप से या ये सब शब्दार्थ रूप से बोलने से ब्रह्म ही बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं। तो ओम प्रणवानां पवित्राणां जप, ये ओम का जप या जो पवित्राणां माने जो भी गुरु दत्त मंत्र है वो पवित्र है, उसका जप करना। और मोक्ष शास्त्राध्ययन वा, मोक्ष शास्त्राध्ययन जैसे अभी हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, ये श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं बोला गया है। ये रामकृष्ण देव जो 150 साल बाद आएगा उसके लिए नहीं बोले हैं। वो तो उस समय जो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं या बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे प्रसंग हो रहा है। लेकिन ये प्रसंग जीवन से संबंधित है। जिसका भी जीवन है उसको मरण भी होता है, सुख दुख भी आता है, सब झंझट होता है, थोड़ा न थोड़ा। अब इस झंझट को दूर करने का उपाय है, यही उपाय शास्त्र बताते हैं। और ये सब छोटे मोटे उपाय यदि टैकल कर लिए जाएं, हल कर लिए जाएं, तभी भगवत प्राप्ति के लिए एकाग्रता आएगी और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो प्रणवानां पवित्राणां जप मोक्ष शास्त्राध्ययनं वा, तो ये मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग ये भी किए हैं कि आज शनिवार को अपना रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पढ़ेंगे और रविवार को दूसरा साहित्य जो है दरिये रामचरितमानस, भागवत, महाभारत, गीता, उपनिषद, बहुत सारा ये है। श्री रामकृष्ण विवेकानंद जी कोई शास्त्र पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। बोलते हैं स्वामी जी कि शास्त्र अध्ययन नहीं करने से जो संघ है ना, ये साधु समाज ये हीन दशा को प्राप्त होता है और नीचे स्तर पर चला जाता है। केवल गप करेंगे आज इससे उससे, तो उससे नहीं, शास्त्र को लेकर चर्चा करेंगे। केवल
यहाँ की कथा या वहाँ की जोड़ जाड़ करके नहीं, पहले टेक्स्ट पढ़ा, उसके बाद उस पर डिस्कशन जितना करना हुआ करा। तो क्या है, एक केंद्र है ना, केंद्र के इर्द गिर्द घूमेगा, तो कम से कम शास्त्र के कुछ वाक्य तो एज इट इज जैसा भगवान कृष्ण बोले या ऋषि लोग देखा, ये जो है वेद उपनिषद के जो मंत्र हैं वो सब दिमाग की कल्पना, कपोल कल्पना या दिमाग का सोच नहीं है। उसको बोलते हैं ऋषय मंत्र दृष्टारः न तो वेदस्य कर्तारः। ऋषि लोग जो भी हुए हैं वेद के उपनिषद के, वो लोग मंत्र को देखे हैं, न कि उसको किए हैं। जैसे सूरज को हम लोग देखते हैं, अब हम बोलेंगे इसका नाम सूरज ने अमुक है और हम इसके कर्ता हो गए, तो ये नहीं होता है। उसका सूरज नहीं और कुछ भी कितना भी बोलेंगे वो तो पहले से ही है, ये वस्तु है। अब सूरज बोल दिया गया, उसको मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये देखने वाला उसका कर्ता नहीं हुआ। ऐसे ही वैदिक मंत्र जो हैं ये ब्रह्मा की इच्छा से उनके मानस पटल पर, उनके दिल में ऐसे दिखे हैं, जैसे स्वर्णाक्षर में लिखे हुए ये किताबों में लिखते हैं ना बढ़िया से प्रिंट करके, ऐसे प्रिंटेड लेटर भी दिखाई देते हैं और वे शब्द भी सुनाई देते हैं। अब सुनने वाला कान हो तो सुन सकते हैं, देखने वाली आँख हो तो देख सकते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऋषि लोग देखे हैं, अब उनकी करुणा हुई, वो मुख से बोले और दूसरे लोग के चेला लोग लिख लिए हैं और इसका परिणाम हुआ है कि हम लोग तक आया है। तो अभी इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने का मतलब क्या है, इससे भला ऋषि लोग ऐसा क्यों बोले होंगे, क्यों कहे होंगे, इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इससे मानवता को क्या लाभ हो सकता है, कैसे हमारे जीवन को ये प्रभावित कर सकते हैं, यही सब विचार करने को अध्ययन कहते हैं। हाँ, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधान में सब कुछ हो गया। तो कहते हैं एक चीज़ है ईश्वर को समर्पण करना। ईश्वर क्या कौन है, उनको बोलते हैं सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा। पूर्वेशामपि गुरु, ये जितने भी गुरु हुए हैं, शंकराचार्य, राम, कृष्ण और जो कोई भी, उनके भी गुरु हैं। ईश्वर सबके गुरु हैं। हाँ, तो कालेन अनवच्छेदा माने इस युग में रहे उस युग में गुरु नहीं रहेंगे, उस युग में गुरु नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। ईश्वर बदलते नहीं हैं। ब्रह्मा बदल जाएंगे और ऋषि लोग बदल जाएंगे, लेकिन गुरु ईश्वर नहीं बदलते हैं। अवतार बदल जाएंगे, ईश्वर एक ही रहेंगे। तो वो पूर्वेशामपि गुरु, सबके गुरु, गुरुओं के भी गुरु। तो ईश्वर है ना, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर से का समर्पण, माने जो महत्तम वस्तु है, ये एंटिटी है ईश्वर, उनको समर्पण करना। कैसे समर्पण करना, सब कुछ यदि धरिए अपना ही जो विशुद्ध सत्व है वही तो ईश्वर है, और उनको पूरा समर्पण करेंगे, तब इससे क्या होता है, उनके साथ एकात्मता होगी, और एकात्मता होने से फिर वस्तु प्रकाशित होगी, चित्त शुद्धि होगी, वस्तु प्रकाशित होगी। तो ये सब तपस्या का बहुत सारा अंग है। ये सब जितना भी करेंगे, लेकिन एक दिन में ये सब नहीं होता है। सुन करके रखना है, जितना जिससे हो पाए वो करने का प्रयास करना है, और घबराने का बात नहीं है। इसमें बोलते हैं धर्म कर्म के रास्ते पर, आध्यात्म के रास्ते पर, इसमें धीरे धीरे चलना है। एक कदम आगे चले तो बहुत अहोभाग्य कल्याण है, कारी है। इसको बोलते हैं शनै पंथा, शनै कंथा, शनै धर्मश्च शनै कर्मश्च पंच एते शनै शनै। शनै पंथा, कोई भी दूर का रास्ता है, दौड़ेंगे तो फटीग आ जाएगा, थक जाएगा, गिर जाएंगे। दूर का रास्ता धीरे धीरे तय किया जाता है। शनै कंथा, ये जो माता जी लोग घरों में
पुराने कपड़े से सिलाई करती हैं और बेड बनाती हैं। वो सब धीरे धीरे नहीं करेंगे तो हाथ में अंगुली में सुई चुभ जाएगी। शनै कंता शनै पर्वत लंघनम, कोई सोचे कि पहाड़ है इसको दौड़ कर पार कर जाएंगे तो उसका मट्टी पलित हो जाएगा। उसको धीरे धीरे पहाड़ को शनै धर्मश्च, ऐसे ही धर्म क्या है जो धारण करे ये धीरे धीरे करना पड़ेगा। जल्दीबाजी नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं है, सबको अपनी अपनी नाव खेनी है। का ये दूसरे से कंपटीशन करेंगे ऐसा कुछ नहीं, कोई बख्शीश मिलने वाला नहीं है। इसलिए धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। शनै धर्मश्च शनै कर्मश्च, कर्म क्या बोलते हैं, जो भी सत्कर्म है वो उसको मान लीजिए कर्म, ये धीरे धीरे करना चाहिए। दूसरे से देख करके देखा देखी कंपटीशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये पांचों चीज़ धीरे धीरे होनी चाहिए और तब एक एक करके देखेंगे, एक एक दिन एक एक इंच भी आगे बढ़े तो ये अहोभाग्य है, फिर पीछे नहीं जाना है। इसलिए कहते हैं वो लड़की जो है बोलती है, वो जब उसका पति को देखती है तो चुप हो जाती है। हाँ, ऐसे ही जो परब्रह्म विचार करते करते शास्त्र अध्ययन करते सुनते जब ईश्वर तत्व दिल में प्रतिभात होगा तब और किसी से कुछ बोलने का नहीं है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ या अमुक ये है वो है, पब्लिसिटी करने का जरूरत नहीं रहेगा और मस्ती आ जाएगी। कबीरदास जी बोलते हैं मन मस्त हुआ तो क्यों बोलें, मस्ती आ गई, उनको बोलने का जरूरत ही नहीं कि कोई ब्रह्मज्ञानी जाने उनके या बेवकूफ़ जाने या कुछ जाने, उनसे मतलब नहीं है। त्रैलंग स्वामी थे और उनको कोई चलमान विश्वनाथ बोलते थे और कोई ऐसे ही विद्रूप भी कितने लोग किए हैं। हाँ, एक दिन तो उनको चूना घोल करके पिला भी दिया है, चूना तो साधु संत को तो जो कोई भी दान देगा या कुछ देगा खाने के लिए खिलाए, और वो तो बर्तन भी नहीं रखते, उनको जो कोई खिलाए खा लिए। तो कभी कभी ऐसे अवधूत संत ज़्यादा भी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं मिलता तो ऐसे ही रखते हैं। तो एक दूसरा आदमी वो सोचा कि अच्छा सब कुछ खा लेते हैं तो अच्छा मैं इनको पाठ सिखाता हूँ, बढ़िया से अच्छा से चूना घोला और छाप लिया और ले गया, पीजिए। वो तो सब जानते हैं कि कौन क्या ले आ रहा है, क्या करेगा, सब इसी उनको दिव्य दृष्टि खुल हुई है, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं किए। वो आया है ईश्वर इच्छा से तो वो उसको ग्रहण किए और तुरंत पेशाब करके निकाल दिए। इधर से ग्रहण उधर से रिजेक्शन, और ये देखते फिर वो साष्टांग प्रणत हुआ। हाँ, ये इच्छा है, शक्ति इतनी बलवती हो जाती है कि जो चाहेंगे वही होगा। और त्रैलंग स्वामी इसको मिरेकल नहीं मानते थे। मिरेकल होना वो क्या है, वो आज जैसे धन है, आज किसी के पास 10 लाख है या 10 कोटि है, उसको खर्चा करने लगे तो खर्चा हो जाएगा। लेकिन किसी के पास एक समुद्र है, उसमें से कितना भी पानी निकालो या डालो उसका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही ये क्या है, त्रैलंग स्वामी बोलते हैं कि ये जो शक्ति है ना, वहाँ कोई अभाव नहीं है, सबके अंदर वो शक्ति हो सकती है चाहे तो। जो सिद्धिमान जो होता है, ये साधारण सिद्धि दिखाने का, वो सिद्धि घट जाती है, वो रुपये के जैसे घट जाएगी। इसको ठाकुर इसकी निंदा करते हैं, स्वामी जी इसका हमारे संघ में इसका प्रचार नहीं करते हैं। ये सिद्धियाँ आदमी को नीचे गिरा देती हैं। और ठाकुर बोलते हैं, श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं, गीता में भगवान बोले हैं अर्जुन से कि
अर्जुन 8 सिद्धियों में यदि कोई सिद्धि किसी के अंदर देखेगा तो समझ लेना वहाँ मैं नहीं हूँ। देखने का मतलब क्या है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, दिखा रहा है, कौशल दिखा रहा है, तो वहाँ समझ लेना मैं नहीं हूँ। क्यों? जहाँ सिद्धि है वहाँ शक्ति का ये हो रहा है, शक्ति का क्या बोलते हैं, प्रदर्शन हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन, वहाँ मैं नहीं हूँ। लेकिन त्रैलंग स्वामी जो सभी शक्तियों के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ कुछ ये नहीं है। वो मानते हैं कि ये नेचुरल है, वो दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं करते। और कभी मन हुआ तो ऐसे तीर बेग से गंगा जी में तैरते थे। हाँ, वो ठाकुर गए थे, उनको बोले कि ये परमहंस अवस्था है, ठीक ठीक परमहंस अवस्था, और उनको पायस खिलाए थे अपने हाथ से, और ठाकुर के हाथ से खाए थे, और संकेत से बातचीत भी हुई थी उन लोगों में। अब वही जाने, दिल ऐसे महापुरुष लोग जब जुड़ते हैं तो उनका आनंद अलग होगा। तो ये वहाँ अभाव नहीं होता है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ शक्तियाँ घट जाएंगी। जैसे ठाकुर के जीवन में चंद्र और गिरिजा, ये लोग के पास शक्ति थी, दिखाते थे, इसके कारण वो साधन जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो रामकृष्ण देव के संस्पर्श में भैरवी ब्राह्मणी के वो लोग शिष्य थे। भैरवी ब्राह्मणी इंडिया आई थी, और श्री रामकृष्ण विभिन्न समय पर उनका शक्ति ले लिए, वापस ले लिए, और तब से वो लोग ठीक ठीक साधना फिर से शुरू की। क्योंकि सिद्धि के रहते उनकी पैर अटक गई थी, मानो दोनों पैर को बांध दिया तो आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा हो गया था। तो ब्रह्म ज्ञान से ऐसा आदमी मौन हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आज समय पूरा हुआ, आज रहने देते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।